हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंटास्टिक शिवम। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि मार्वल की मूवीज़ दुनिया भर में फेमस है और हम जब भी मार्वल की मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल भी आते हैं, जैसे कि क्या ब्लैक विडो जिंदा है, क्या टोनी स्टार्क वापस आएंगे, वगैरह वगैरह। अब इन सवालों का जवाब तो MCU देने से रहा, तो दुनिया भर के फैंस अपने अपनी कई सारे थ्योरीज निकालते हैं जो कि सच भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कुछ ऐसे थ्योरीज अबाउट MCU मूवीज जो क्या पता सच हों। सबसे पहली थ्योरी निकल के आती है गमोरा के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि थैनोस सोल स्टोन को जब लेने जाता है तब वो गमोरा को खाई में फेंक देता है, क्योंकि आत्मावड़ी पाने के लिए किसी अपने को सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता होती है। अब थैनोस गमोरा की बलि चढ़ाने के बाद काफ़ी दुखी हो जाता है और ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि उसे रिग्रेट हो रहा हो। बट क्या तुम्हें पता है, एक थ्योरी के अनुसार थैनोस ने गमोरा को केवल सेक्रीफाइस करने के लिए ही उसे अडॉप्ट किया था। थैनोस को पता होता है कि आत्मावड़ी पाने के लिए किसी अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब नेबुला को वो क्यों नहीं चुनता है ये तो मुझे नहीं पता, इसका जवाब तो बस थैनोस के पास ही है। तो थैनोस जानबूझकर गमोरा को अडॉप्ट किया ताकि वो उसे एक दिन सेक्रीफाइस कर पाए। थैनोस का एक्चुअल प्लान एक थ्योरी के अनुसार था कि वो नेबुला और गमोरा को आत्मामड़ी लेने के लिए भेजेगा, जहां नेबुला गमोरा को धोखे से खाई में फेंक देगी, उसे सेक्रीफाइस कर देगी। बट ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि एक टाइम जब दोनों नेबुला और गमोरा को ये एहसास होता है कि उसके पिता थैनोस का मकसद इंसानियत और ब्रह्मांड के खिलाफ है, तो वो थैनोस का साथ छोड़ देती हैं और उससे अलग हो जाती हैं। तुम सोच रहे हो कि फिर थैनोस गमोरा को खाई में फेंकने के बाद इतना इमोशनल क्यों दिखाई पड़ता है? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब थैनोस गमोरा को अडॉप्ट करता है तो उसके माइंड में तो क्लियर होता है उस टाइम कि इसे एक दिन में खाई में फेंक दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा। बट वक्त के साथ साथ उसे गमोरा से लगाव हो जाता है, जैसे कि वो उसकी खुद की बेटी हो। यही एक कारण है कि जब थैनोस गमोरा को सेक्रीफाइस कर देता है तो उसे गिल्टी फील होता है। हम सब जानते हैं कि थॉर के हैमर की एक खास बात है कि उसे वही लिफ्ट कर सकता है जो उसके लायक हो, वर्दी हो। थॉर के हैमर को उठाने में हल्क की भी फट गई थी। आप इस अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन को देखिए। यहाँ सब थॉर के हैमर को उठाने की कोशिश करते हैं बट कोई भी कामयाब नहीं होता। फिर आता है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन रॉजर्स ने इसे कुछ इंचेस तक मूव किया था बट फिर उसे वो तुरंत नीचे रख देता, जैसे उसकी बस की नहीं है थॉर के हैमर को उठाना। तो इस बारे में थ्योरी ये कहती है कि स्टीव चाहता तो हैमर को लिफ्ट कर सकता था पूरा, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बाकी के अवेंजर्स उसे लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उन्हीं के बीच अगर कैप्टन उसे लिफ्ट कर दे तो फिर बाकी की वजह से ये ना सोचे कि वो वर्दी नहीं है, अपने आप पे डाउट ना करें, कहीं वो इनसिक्योर ना हो जाए। तो यही वो रीज़न था कि कैप्टन क्यों थॉर के हैमर को नहीं उठा पाता, क्योंकि वो इसे ज़रूरी नहीं समझता। अब तुम खुद ही सोचो ना, या तो कोई आदमी वर्दी है या तो नहीं है, या तो फिर हैमर को पूरा उठा पाएगा आराम से या फिर नहीं उठा पाएगा। ये आधा अधूरा थॉर के हैमर को उठाने का भला क्या सेंस बनता है? गाइस, MCU के फेज 4 से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जहां एक ही इंसान के कई अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्स में। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आयरन मैन आने वाले अवेंजर्स मूवी में कम बैक करें फ्रॉम मल्टीवर्स, क्योंकि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो इन सब के जाने के बाद अवेंजर्स की टीम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जहाँ मुकाबला कैंग जैसे विलन से है तो अवेंजर्स को एक जीनियस की ज़रूरत पड़ेगी, और टोनी स्टार्क से बड़ा जीनियस तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब टोनी स्टार्क कम बैक करेंगे या नहीं ये तो हमें टाइम बताएगा, बट इस बात की पॉसिबिलिटी तो है। हमारा पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन अपने आंट के साथ रहता है, राइट? बट उसके पैंट्स कौन है, इसके बारे में हमें अभी तक जानने को नहीं मिला। यहाँ तक कि खुद पीटर को भी नहीं पता कि उसके पैंट्स कौन है। इसी बीच ये थ्योरी निकल के आती है कि जब बकी विंटर सोल्जर वाले मोड में था तब उसने टोनी के माता पिता के साथ साथ पीटर पार्कर के माता पिता को भी खत्म कर दिया। थ्योरी के अनुसार पीटर पार्कर के पेरेंट्स शील्ड के लिए काम करते थे। इसी दौरान जब विंटर सोल्जर शील्ड ऑफिस पहुंचता है तो उसके सामने पीटर पार्कर के माँ बाप नजर आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें टपका डालता है। जस्ट इमेजिन अगर ये बात टोनी को किसी तरह से पता होता और उसने ये बात स्पाइडरमैन को बताई होती तो फिर किस तरह का फाइट हमें देखने को मिलता। गाइस, लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है जिसमें हमें पता चल चुका है कि कैंग ऐसा मेन विलन रहने वाले हैं। ऐसे में कुछ फैंस ये थ्योराइज कर रहे हैं कि इस सीजन के एंड में लोकी MCU के मेन टाइमलाइन में वापस आएगा और आने वाले कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स मूवी में लोकी कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फॉर्म करेगा कि कैंग इज कमिंग, जैसा ब्रूस बैनर ने किया था इन्फिनिटी वॉर मूवी में। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स में जाके भीख मांगेंगे, मेरा मतलब मदद मांगेंगे अलग अलग सुपर हीरोज से। वेल, ऐसा होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अलग अलग यूनिवर्स से अलग अलग सुपर हीरोज देखना। गाइस, इस बात से तो हम सब अग्री करेंगे कि थॉर इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस को किल कर सकता था, बट उसने एक गलती कर दी। उसे थैनोस के चेस्ट में वार ना करके थैनोस के हेड के लिए एम करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे की थ्योरी कहती है जब थॉर हेला से फाइट कर रहा होता है तो वो अपनी एक आंख खो बैठता है। फिर उसे इन्फिनिटी वॉर मूवी में रॉकेट एक नया आई गिफ्ट करता है। थ्योरी ये कहती है कि जो आई रॉकेट ने गिफ्ट किया था वो अच्छी क्वालिटी का था नहीं, जिस वजह से थैनोस को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थॉर ने असल में थैनोस के हेड के लिए ही एम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए जो स्टॉर्म ब्रेकर होती है वो उसके चेस्ट में जाकर टकरा जाती है। एंड गेम में थॉर के थैनोस के सामने वीक पड़ने का ये भी एक रीज़न हो सकता है। गाइस, मार्वल की मूवीज देखने का एक रीज़न वांडा भी है, और देखें भी क्यों ना, आखिर वांडा के पास बहुत कुछ है।
पावर्स, ब्यूटी, बट कमी थी बच्चों की। अपने बच्चों को पाने के लिए वांडा किस हद तक डेस्परेट थी ये तो तुम्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देख ही लिया होगा। अगर तुम्हें एंड सीन याद है तो तुम्हें पता होगा कि वांडा मरती हुई दिखाई नहीं गई है। इस बीच एक थ्योरी निकल के आते है कि शायद उसे एक विलन ने किडनैप किया है और वो है कैंग द कॉन्करर। थ्योरी के अनुसार कैंग वांडा को कैंग डायनेस्टी मूवी में मैनिपुलेट करके अवेंजर्स के खिलाफ यूज़ करेगा। वैसे वांडा को तो मैं वापस देखना चाहूँगा क्योंकि अब पहले के क्लासिक अवेंजर्स जैसे कि टोनी भी चला गया, स्टीव भी चला गया, ब्लैक विडो भी चली गई। अवेंजर्स की टीम में अब बचे ही कौन हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज, बैनर, बकी, सैम और एक निब्बा स्पाइडरमैन। गाइस, हम सब ने सिविल वॉर मूवी में देखा है कि आयरन मैन कैसे स्पाइडरमैन को रिक्रूट करता है अपने टीम में, बट क्यों? पीटर पार्कर एक स्कूल जाने वाला टीनेजर जिसे कभी टोनी ने फाइट करते हुए नहीं देखा। पीटर कितना काबिल है ये भी टोनी को पता नहीं है। टोनी एक बच्चे को अपनी टीम में शामिल क्यों करता है जो कैप्टन अमेरिका, बकी, वांडा, एंटमैन, फैल्कॉन इन जैसों से लड़ने वाली है? इसके पीछे की थ्योरी ये कहती है कि टोनी कैप्टन को अच्छी तरह से जानता था। स्टीव को लड़ाई झगड़ा मारपीट करना इन सब में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो बहुत ही अहिंसावादी टाइप आदमी है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम खुद सोचो, क्या कैप्टन एक फ्रेंडली फाइट में एक बच्चे की जान लेना चाहेगा? जान लेना तो दूर की बात है, कैप्टन उसे चोट तक ना पहुंचाए। बस स्टीव का यही भोलापन का फायदा टोनी उठाना चाहता था। और रही बात पीटर पर ट्रक गिराने की, तो कैप्टन सोच समझ के करता है। जब पीटर कैप्टन के हाथ में वेब सूट करता है तब स्टीव पीटर की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा लेता है, जिसके बाद ही पीटर पर ट्रक गिराता है वो। तो एक लाइन में समझाओ तो टोनी पीटर को रिक्रूट करता है क्योंकि स्टीव एक बच्चे पे कभी भी अपने 100% शक्ति का प्रदर्शन नहीं दिखाएगा, जिससे स्टीव के हारने के पॉसिबिलिटी थोड़े बढ़ जाएंगे, जिससे टोनी को फ़ायदा होगा। सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही चुके होगे। और अगर तुम्हारे मन में कोई थ्योरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।